हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3F। आपका जो प्रश्नावली चल रहा है 3F चलेगा। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र विधि जो था हमने सारी विधियों को सीख लिया है। किसी भी दो इक्वेशन को दिया रहेगा तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, वहां से x और y आप कैसे निकालते हैं। ठीक है, आप वहां से x y निकालना सीख चुके हैं कि कैसे होता है। लेकिन अब बात आती है मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब तरह तरह के क्वेश्चन रहेंगे, वहां से हमें x और y की वैल्यू को पता करना है। तो जो एक्सरसाइज 3F है, 3F में देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। मतलब आपको जो इक्वेशन दिए रहेंगे उसको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का है 3x + y बराबर 19 एंड 4x - 3y = 8। अब यहाँ से इसको देखिए कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, आप मान लीजिए कि आपका ये जो है इक्वेशन नंबर 1 है और आपका ये जो गिवन इक्वेशन नंबर क्या है 2 है। ठीक है, आप इसको ऐसे मान लीजिए। तो आप जब इसको मानेंगे तो इक्वेशन 1 मानेंगे तो इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, तो 3 से गुणा कर दीजिए। तो 3 त्रिका 9x + 3y 19 3 कितना हो जाएगा 57। ये आपका बन के आया है समीकरण नंबर 3 बन के आया है दोस्तों। समीकरण 2 को क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो आप लिखिए 4x - 3y बराबर 8। आप क्या करिए, इसको जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 9 4 कितना हो जाएगा 13x हो जाएगा बराबर 8 7 कितना हो जाएगा 5, मतलब 15 और 5 1 6। अब यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 65 बटा कितना हो जाएगा 13, 13 1 जा 13, 13 5 जा 65। तो x की जो वैल्यू आई है आपकी 5 आई है मेरे भाई। x आपने क्या निकाला, 5 निकाला। अब इसी x का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए। तो आप लिखेंगे क्या, x का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 में क्या करने पर, रखने पर, तो 1 आपका यही है 3x + y बराबर 19। तो x की जगह पे क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, देखिए अब 5 तैया 15 + y बराबर 19। अब 15 को साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और 19 में से 15 जब घटा देंगे तो आपका y का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ से दोस्तों x हमने निकाला 5 आया है, y निकाला 4 आया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, इसको नोट करिए। मैं आप क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाला हूँ। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ ताकि हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी डिस्कस कर लें यहीं पर। एक क्वेश्चन विविध का है, मतलब मिसलिनियस है। आप इसको भरपूर प्रयास करिए बैठकर अच्छे से, एग्जाम्पल भी लगाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है भैया 6x + 3y बराबर 6xy एंड दिस। ठीक है, पहले तो इसको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपका इक्वेशन 1 है और ये आपका मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है आपने इसको इक्वेशन 1 नाम दिया है और इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया है। अब हमें क्या करना है कि इक्वेशन 1 में दोनों पक्षों से क्या करना है, दोनों पक्षों में एक्स वाई से भाग दे देना है। तो आप लिखेंगे क्या, दोनों पक्षों में एक्स वाई से भाग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x बटा एक्स वाई प्लस 3y बटा एक्स वाई बराबर 6xy बटा एक्स वाई। देखिए ये खत्म हो जा रहा है, यहाँ से y कैंसिल, यहाँ से x कैंसिल। तो जो प्रॉपरली आपका बच रहा है 6/y बच रहा है प्लस 3/x बच रहा है बराबर 6। ये आपका समीकरण नंबर क्या है मेरे भाई, 3 आया। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में एक्स वाई से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2x बटा एक्स वाई प्लस 4y बटा एक्स वाई बराबर 5xy बटा एक्स वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स वाई कैंसिल, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल। तो आपका जो आंसर आ रहा है 2y आ रहा है, 2/y प्लस 4/x बराबर 5। ये आपका मेरे भैया समीकरण 4 बन गया। ठीक है, आपने समीकरण 3 बनाया और समीकरण 4 बनाया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। इस समीकरण में हम समीकरण 3 में किससे गुणा कर दे, 4 से। ठीक है, जब यहाँ पे 4 से गुणा कर दे रहे हैं और इसमें किससे गुणा कर दे रहे हैं, 3 से, तो क्या हो जाएगा, जब 4 से गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा बटा के y प्लस 4 3 12 बटा x, 6 चौके 24। ये आपका समीकरण 5 बना।
अब जब 3 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 दूनी 6 वाई बटा वाई, 4 तिया 12 एक्स, 5 तिया 15। ये आपका क्या बना, समीकरण नंबर 6 बन गया। अब इसी दोनों समीकरण को हमें क्या करना है, घटा देना है। तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये देखिए कैंसिल हो जा रहा है कि नहीं। अब 24 में से 6 घटाइए, कितना बचेगा, 18 बटा के कितना हो जाएगा वाई बराबर, और 24 में से 15 जाएगा तो मतलब 14, और ये आपका कितना हो गया 9 हो गया। तो मेरे भैया अब जब यहाँ से y निकालेंगे तो y का मान आपका देखिए बहुत सुंदर सा निकल के आ जाएगा। क्या करना है, 9 को नीचे करना है, y को ऊपर करना है। तो 18 बटा कितना हो जाएगा 9 काट दीजिए, y की जो वैल्यू आ रही है आपकी क्या आ रही, तो y का मान आपका 2 आ गया। y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। आप चलिए समीकरण 3 में रख दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है देखिए ध्यान से, 6/y प्लस 3/x बराबर 6। अब y की जगह पे हमें क्या रखना है, 2 रखना है, यही 2 रखना है। तो 6 कितना हो जाएगा 2 प्लस 3/x बराबर 6, 2 अंजा 2 और इसको उड़ा दीजिए, मतलब कैंसिल करिए ना। तो यहाँ पे 3 प्लस 3/x बराबर 6। अब ये देखिए प्लस है, उस साइड जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/x 3, 3 से 3 उड़ा दीजिए तो x का मान कितना है 1। आपने y निकाल लिया 2 और x निकाल लिया 1, देख रहे हैं कितना आसान है। तो बस क्वेश्चन इस तरीके से होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आप वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, पहले इसको नोट कर लीजिएगा आप, तब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। भाई आप एक काम करिएगा कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो आपके भाई बहन हैं जो पढ़ना चाहते हैं, यूपी बोर्ड में हैं, हिंदी मीडियम से हैं, उस लेक्चर को देखकर, इस वीडियो को देखकर कुछ समझ सके और सीख सकें। ठीक है, तो आप यही एक काम कर दीजिएगा, आपके लिए सही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं, a प्लस बी इंटू एक्स एंड a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2ab। ठीक है, और ये आपका समीकरण 1 है, और समीकरण 2 क्या दिया गया है, a प्लस बी एक्स माइनस a माइनस बी इंटू वाई बराबर ab। ये आपका समीकरण नंबर 2 दिया है। ठीक है, समीकरण 1 और 2 दे दिया है आपको। अब क्या करना है, बहुत सिंपल है, इसको क्या कर दिए, जोड़ दीजिए। यहाँ पे लिखिए, जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो ये तो कैंसिल हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है कि नहीं भाई। अब इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 2 इंटू ए प्लस बी एक्स। अब जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3ab हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा। अब जब यहाँ से x निकालेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी 3ab बटा के 2a प्लस बी आएगी। ये आपका x का पूरा मान निकल के आ गया, ये आपका x का मान आया है। अब इसी x का मान आप रख दीजिए समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है मेरे भैया, ये तो a प्लस बी इंटू एक्स, एक्स की जगह पे ये रखिए 3ab बटा के 2a प्लस बी प्लस a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2ab। ध्यान दीजिएगा ये कैंसिल हो जा रहा है आपका। ठीक है, और ये चीज क्या है आपका पूरा प्लस है, तो उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए, ये माइनस बी इंटू वाई बराबर 2ab माइनस 3ab बटा के 2। ये चीज हमने कैसे लिखा मेरे भैया, देखिए इसको मैंने काट दिया, कैंसिल कर दिया, तो 3ab बटा 2 बचा, इधर प्लस है, उस साइड जाएगा बराबर के माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया। तो जो यहाँ से a माइनस बी इंटू वाई है आपका, 2 का मल्टीप्लाई करिए 4ab माइनस 3ab बटा के 2। ठीक है, तो a माइनस बी इंटू वाई, 4 में से एक घटा दीजिए, कितना आएगा, यही आएगा ना। अब a माइनस बी नीचे चला आएगा, तो जो y आपका आ रहा है a b बटा 2 इंटू ए माइनस बी आ रहा है। ठीक है, आपका y का मान ये निकल के आया और x का मान ये निकल के आया दोस्तों। ठीक है, तो बस इसको नोट कर लीजिए और समझिए कि क्या पे क्या हो रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं, इसको नोट कर लीजिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्स बटा ए बराबर वाई बटा बी कामा ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे भाई। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए आप मान लीजिए समीकरण 1 इसे मान लीजिए और समीकरण 2 उस समीकरण को मान लीजिए। ये आपका 2 हो गया और आपका ये क्या हो गया, y हो गया। ठीक है, यहां से x का मान निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए 1 a है नीचे, a ऊपर भेज दीजिए, तो x यहाँ पे लिखेंगे कैसे, पहले आप लिखने का कला जान लीजिए। समीकरण 1 से क्या, समीकरण 1 से एक्स अपान ए बराबर वाई अपान बी, ए को वहां भेज दीजिए, तो x की जो वैल्यू आएगी a बटा बी इंटू वाई। ए आपका x का मान निकल के आया। ठीक है, अब इसी x का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखिए, यहाँ पे x का मान 2 में रखने पर, तो 2 क्या है मेरे भाई, ये है ना, तो यहाँ पे a इंटू एक्स आपका क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए इंटू बी बटा ए अपान बी इंटू वाई, और ये प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए का गुणा ए में करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा बटा के बी इंटू वाई प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बी का गुणा इसमें करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, तो वाई कॉमन ले लीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा के बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये पूरा कैंसिल हो जा रहा है, तो जो आपका वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, y बटा बी बराबर 1, यहाँ से जब y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y का मान आपका b के बराबर आ गया। y का मान किसके बराबर आ गया मेरे भाई, b के बराबर आ गया। अब इसी y का मान लिखेंगे, इसी y का मान, ठीक है, यहाँ से देखिए y का मान आप इस समीकरण में रख दीजिए, समीकरण नंबर 3 इसको मान लीजिए पहले, तो समीकरण 3 रखिए, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है आपका, x बराबर a बटा बी इंटू वाई। वाई आपने क्या निकालना है, y आपने निकाला है b, तो x इज इक्वल टू a अपान बी इंटू बी, बी से b खत्म, तो x का मान कितना है, a, अतः x का मान a है और y का मान कितना है, b है। देख रहे हैं कितना आसान है। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया है डिस्कस। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, इसको आप वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है आपका, पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू तथा क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर पी प्लस क्यू। आपको दो समीकरण दिए हैं, यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू पता करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, आप इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं पी ए एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी माइनस क्यू बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। आप इस समीकरण को ऐसा लिख सकते हैं, क्या हमने क्या किया, ये जो आपका ये वाला टर्म है इसको मैं इक्वल के इस साइड लेके आया, तो ये पूरा माइनस हो गया। ठीक है, अब हमें इसको चेंज करना है इस समीकरण को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू एक्स माइनस पी वाई माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ये आपका जो बन के आया है मेरे भाई, समीकरण नंबर 2 बन के आया है, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, आपको ए पता होना चाहिए, बी पता होना चाहिए, सी पता होना चाहिए। तो आप जानते हैं ए क्या होता है, इक्वेशन 1 में एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ए बराबर आपका क्या है, पी है, और क्यू बराबर क्या है आपका, क्यू ही सॉरी यहाँ पे बी लिखेंगे ना, बी बराबर क्या है आपका, क्यू है, और सी बराबर आपका क्या है देखेंगे तो माइनस पी माइनस क्यू पूरा ये क्या है, गुणांक है। किसका गुणांक है, समीकरण 1 में जो आपके वेरिएबल है उनका गुणांक हमने लिख दिया, और सी आपका कांस्टेंट है। ठीक है, इसी प्रकार a1 लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, q लिखेंगे, एंड b आपका हो जाएगा माइनस p, एंड c1 कितना हो जाएगा आपका माइनस p प्लस q। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं क्या हम लोग, जी हाँ, ये आप लिख सकते हैं, ऐसा लिखने में कोई परेशानी नहीं है। ये आपके जो वेरिएबल हैं इनका हमने गुणांक लिख दिया, कोफिशिएंट लिख दिया, सी और C1 आपके कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आपको पहले ही बता चुका है कि जो ये मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज में होता है।
अब हमें क्या करना है भाई, इसका इसमें ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस लगा दीजिए, जो कि डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन अपना। यक्स ओके, बी क्या है यहाँ से देखिए, बी आपका क्या है, क्यू है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बी क्या है यहाँ से क्यू है। और सी आपका क्या है मेरे भाई, सी वहाँ से देखिए क्या है, माइनस पी माइनस क्यू, यही है। अब बी वन क्या है आपका, बी वन आपका देखिए ये है, तो बी वन आपका क्या माइनस पी है। फिर क्या है आपका सी वन भी आपका क्या है, माइनस पी प्लस क्यू। इसी प्रकार आपका वाई वाला लिखना है, तो सी आपका है माइनस पी माइनस क्यू, ए क्या है आपका पी है, एंड सी वन क्या है वहीं पी प्लस क्यू, एंड ए वन क्या है आपका क्यू है। ये समझ में आ रहा ना कैसे लिखा जा रहा है, यहाँ से लिखा जा रहा है, बराबर 1/a। ए आपका पी है, बी आपका क्या है क्यू है, ए वन क्या है आपका क्यू है, एंड बी वन क्या है आपका पी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर अपने आप निकल के चला आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, क्यू का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो जब क्यू का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्यू पी प्लस क्यू, अब माइनस लगेगा, इस माइनस का इस माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, अब पी का इसमें गुणा करेंगे तो पी माइनस क्यू, ठीक है, समझ में आ गया ना, इज इक्वल टू वाई बटा के, क्यू का इसमें करेंगे तो माइनस क्यू पी माइनस क्यू। फिर यहाँ पे देखिए माइनस है, तो पहले माइनस तो लगता है आपका, लेकिन ये माइनस का जब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस पी प्लस क्यू बराबर, अब इसका देखिए 1 का माइनस पी का इसमें करेंगे तो माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्यू का करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्यू स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, जी हाँ। अब जब जानते हैं कि दो वेरिएबल किसी कांस्टेंट के बराबर रहता है तो उसको अलग अलग हम ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको एरेज कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे यहीं पे आप समझ लीजिए, इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखने का एक तरीका ये है कि माइनस एक्स अपान माइनस क्यू पी प्लस क्यू माइनस पी अपान पी इंटू पी माइनस क्यू बराबर 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये हो सकता है आपका। अब क्या करना है मेरे भाई, इसको देखिए, इसको कैसे करेंगे, y अपान क्यू, ये वाला टर्म p माइनस क्यू प्लस p प्लस क्यू, ठीक है। आप इसको अलग अलग ब्रेक करके क्या कर रही है, लिख लीजिए ताकि आसानी से आपका समझ में आए। अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारे टर्म कैंसिल हो जाए। तो इसको मैं इस यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन को मैं अरेंज कर दिया हूँ। अब हम थोड़ा सा सरल इसको बनाते हैं ताकि हमारा जो रिजल्ट रहे वो अच्छे से समझ में आए। अब हमें क्या करना है, एक्स जो ये लिखा है क्यू का गुणा पी में करेंगे, तो क्यू का गुणा जब पी में करेंगे तो माइनस क्यू पी हो जाएगा क्या, हाँ। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एक्स माइनस क्यू पी, ठीक है। फिर माइनस का क्यू में करेंगे तो माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे माइनस लगाया तो माइनस लगा दीजिए, फिर पी का पी में करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का और माइनस क्यू में करेंगे तो प्लस पी क्यू हो जाएगा बराबर। अब कहाँ गया ये वाला टर्म भाई, इसको भी लिख दीजिए, 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 1 माइनस दिस। अब ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है कि ये वाला टर्म कैंसिल हो जा रहा है, तो आपका बच क्या रहा है ये, तो एक्स अपान माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर 1। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले कर दीजिए, तो माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा के माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया। तो जो आपकी x की वैल्यू आ रही है डेफिनेटली वो क्या आ रही है, 1 के बराबर आ रही है मेरे भाई। किसके बराबर आ रही है, 1 के बराबर आ रही है, ठीक है। ये तो आपने x निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, y निकालना है। तो y देखिए हम कहाँ निकालें बताइए, y यहीं पे निकाल दे रहे हैं, आप समझिएगा इसको थोड़ा, ठीक है, जगह का कमी है यहाँ पे। अब देखिए q का p में करेंगे गुणा, यहाँ से y निकलेगा, q का p में करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा बताइए, माइनस
क्यू पी हो जाएगा और क्यू का क्यू में करेंगे तो प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार पी 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 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस पी क्यू हो जाएगा, ठीक है, बराबर 1 माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये चीज़ हम कहाँ से लिखें, यहाँ से लिखें, ठीक है। अब देखिए ये तो कैंसिल हो जा रहा है, आराम से कैंसिल हो जा रहा है कि नहीं, हाँ। अब ध्यान से देखिएगा तो y अपान जो आपका आ रहा है क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर 1 अपान, यहाँ से अगर हम माइनस कामन ले लें तो माइनस जब कामन लेंगे तो ये आपका टर्म आएगा क्या, जब माइनस कामन लेंगे तो अंदर प्लस हो जाता है, ठीक है। तो आप जब इसको काट देंगे ऐसे तो आपकी जो y की वैल्यू आएगी वो -1 के बराबर आएगी। जो आपकी y की वैल्यू आएगी किसके बराबर आएगी मेरे भाई, -1 के बराबर आएगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका जो दिया था उसके बाद हमने उसको सिंप्लीफाई किया तो ये चीज़ हमें मिला, ये रिजल्ट। यहाँ से इसके बाद आप x को कांस्टेंट की इक्वल कर दीजिए और y को कांस्टेंट की इक्वल कर दीजिए, आपका x और y आराम से निकल के चला आएगा, ठीक है मेरे भाई। ये क्वेश्चन नंबर 5वां था एक्सरसाइज 3F का। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़े से लेंदी प्रोसेस है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, तो इसको आप नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 डॉक्टर मनोहरे बुक से, क्वेश्चन नंबर 6 ax प्लस बी वाई बराबर सी एंड बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी, ठीक है। ये देखिए दो इक्वेशन दिया है, पहले इसको तो अच्छे फॉर्म में चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना। तो इसको लिख सकते हैं क्या, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे मेरे भाई, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस 1 प्लस सी इक्वल टू 0। ऐसा लिख सकते हैं क्या, जी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से अब जब a निकालेंगे, a मतलब x का कोफिशिएंट इक्वेशन 1 से, तो a है, b आपका b है और c आपका जो है माइनस c की इक्वल है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से a आपका a1 क्या है, b है, एंड b1 क्या है, a है, एंड c1 क्या है, -1 प्लस c, ठीक है। ये आपने कोफिशिएंट को फाइंड कर लिया, गुणांकों को पता कर लिया, इसी को उठा के यहाँ पे पुट करना है। अब ध्यान से देखिएगा, x अपान b क्या है मेरे भैया, b आपका b है, c क्या है -c है, b1 क्या है a है, एंड c1 क्या है आपका ये है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। c क्या है यहाँ से -c है, a क्या है a है, c1 क्या है ये है। ये सब लिख कहाँ से रहे हैं, यहाँ से हम लिख रहे हैं, ठीक है। a1 क्या है आपका b है बराबर 1 अपान ए बी, ए आपका a है और b आपका b है, a1 क्या है b है और b1 आपका क्या है a, ठीक है। बस अब काम ख़त्म हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो b का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, b का जब इसमें करेंगे तो -b1 प्लस सी माइनस तो आपके फार्मूले का है, लेकिन जब a का गुणा c में करेंगे तो ये वाला माइनस इसको क्या कर देगा प्लस, तो ac बराबर y, b का सी में करेंगे तो -bc हो जाएगा। फिर a का इसमें करेंगे तो माइनस लगाएंगे, लेकिन a का देखिए यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो a इंटू 1 प्लस सी बराबर a का a में करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, b का b में करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, a का a में करेंगे तो a स्क्वायर, b का b में करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब हमें क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा सही फॉर्म में चेंज करना है। सही फॉर्म में चेंज करने का मतलब ये है कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, b का -b, b का सिम करेंगे तो क्या हो जाएगा -bc, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा ac बराबर y। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई bc प्लस a प्लस ac, ठीक है, बराबर ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब इसको क्या करना है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा आपका, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ से इसके इक्वल लिख दीजिए और या तो यहीं से इसके इक्वल लिख दीजिए, एक्स और वाई का वैल्यू आप इसके इक्वल कर देंगे तो आ जाएगा। इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई होने वाला नहीं है। तो क्या किया जाए, अब देखिए जो ये आपने निकाला है यहाँ पे
एक्स, ये आपका ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा कि नहीं, ये पूरा आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। या तो इसी को पूरा कर दीजिए, तो लिखेंगे कैसे, आंसर समझिए, एक्स अपान जो आपका ये पूरा क्वांटिटी है ये वाली, यहीं आप ऊपर लिख दीजिए, तो माइनस बी इंटू 1 प्लस सी प्लस ए सी, ठीक है। अब बराबर आपका जो ये आया था इसको यहाँ नीचे लिख दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब वाई लिखने जाएंगे तो वाई वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये माइनस बी सी प्लस ए इंटू 1 प्लस सी, और नीचे क्या जाएगा, कांस्टेंट वाला टर्म क्या था, ये था, ठीक है। तो यही आपका फाइनल आंसर है मेरे भाई। इसको आप थोड़ा मोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर लीजिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। देखिए आपका इक्वेशन ये था, यहाँ से हमने ये किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप जब इसको रख के सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका रिजल्ट यहीं आएगा। इसको अगर आपको कुछ और इसमें करना है तो बी का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ से ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वहीं आपका जो आएगा वहीं आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक, समझ में आया ना। ज़्यादा कुछ नहीं करना, मेथड यही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज किया गया है और कुछ नहीं है इसमें। चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर ए प्लस बी है यहाँ पे, और दूसरा समीकरण दिया आपका एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस वाई अपान बी स्क्वायर बराबर 2। ये आपका समीकरण 1 दिया है और ये आपका समीकरण 2 दिया है। देखिए दोस्तों, इसको करने के आपके 3 मेथड तो हैं ही, तो हम कौन से मेथड का यूज करें कि हमारा काम बन जाए। तो देखिए हम क्या करें कि समीकरण 1 में अगर हम 1 अपान ए से मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें, 1 अपान ए से, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा ना। तो लिखेंगे कैसे, समीकरण 1 में 1 अपान ए से गुणा करने पर, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अभी पता चलेगा। 1 अपान ए का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स अपान ए स्क्वायर हो जाएगा ना, ए का गुणा ए में करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई अपान ए बी हो जाएगा, ए का गुणा बी में करेंगे तो ए बी हो जाएगा, बराबर ए प्लस बी बटा के ए कहाँ से है, क्योंकि 1 अपान ए का गुणा इसमें कर रहे हैं तो 1 अपान ए आ जाएगा नीचे। ये आपका समीकरण नंबर क्या बन गया, 3 बन गया। अब 3 में से 2 को घटा दीजिए, 2 आपका ये है एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस वाई अपान बी स्क्वायर बराबर 2। ये आपका क्या था, समीकरण नंबर 2 था। इसको 3 में से 2 को घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रहा ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए ये चीज़ देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, वाई अपान ए बी माइनस वाई बी स्क्वायर, ठीक है, ये समझ में आया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी अपान ए माइनस 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि आपस में इनका मल्टीप्लाई कर दें, ओके, आपस में इनका क्या कर दें, मल्टीप्लाई, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जब करने जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इंटू वाई माइनस वाई ए बी, नीचे क्या हो जाएगा, ए बी क्यू, बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर का गुणा बी में करेंगे तो बी क्यू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस 2a बटा के ए हो जाएगा, यही ना होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से y कॉमन ले लीजिए, जब y कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, y जब कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, y और b कॉमन ले लीजिए, तो आप y कॉमन ले लीजिए, क्यों, क्योंकि हमें y निकालना है। बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए बी, यहीं बचेगा ब्रैकेट में, बटा के ए बी क्यूब, ठीक है, यहीं होगा। अब हमें क्या करना है, बराबर 2a में से a माइनस होगा तो a आएगा, बटा के क्या बचेगा, a, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप एलसीएम लेके भी कर सकते थे, ठीक है, तो हमने डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से एक b कैंसिल हो रहा है, लेकिन इसको बाद में कैंसिल करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए ऊपर, तो जो आपकी y की वैल्यू आ रही है भाई, वो b माइनस ए बटा के a इंटू ए बी क्यू, यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, b कॉमन लेंगे, तो b माइनस ए, ये आपका आ रहा है कि नहीं, ये कैसे हुआ,
ए बी यहाँ नीचे है, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला आया, ए बी स्क्वायर माइनस ए बी मल्टीप्लाई नीचे आएगा तो यहाँ पे नीचे आ गया, और यहाँ से बी हमने कॉमन ले लिया। तो देखिए आपका ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो बी स्क्वायर बचेगा और ये कैंसिल। तो वाई की जो वैल्यू आ रही क्या आ रही है, बी स्क्वायर के बराबर आ रही है। ठीक है, बी स्क्वायर के बराबर आ रही है, ये आपका वाई का वैल्यू है। अब इसी का हमें यूज करके हमें किस में रखना है, समीकरण 2 में रख दीजिए या 1 में रख दीजिए। ठीक है, तो हम चलिए हम रख देते हैं किसी भी समीकरण में। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, y का मान 1 में रखने पर एक क्या है मेरे भाई, x/a प्लस y/b बराबर a प्लस b। आपका समीकरण 1 तो यही है, समीकरण 1 यही है। अब देखिए क्या करना है, हमें y की जगह पे क्या रखना है, बी स्क्वायर रखना है। तो x/a प्लस, ठीक है, बी स्क्वायर बटा के क्या हो जाएगा, बी a प्लस बी, बी से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो x/a प्लस बी बचेगा बराबर a प्लस बी। ठीक है, ये देखिए प्लस बी है, इस साइड जाएगा माइनस बी हो जाएगा कि नहीं, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं माइनस बी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x/a बराबर a का गुणा a में कर दीजिए, तो x की जो वैल्यू आ रही है a स्क्वायर के बराबर आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो x की वैल्यू है a स्क्वायर है और जो y की वैल्यू क्या है, b स्क्वायर है। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, इसको आप नोट कर लीजिएगा और समझ के इसको लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 हम डिस्कस करने वाले हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, 2x बटा के a प्लस y बटा के b बराबर 2 यहाँ पे है। ठीक है, और x/a माइनस y/b बराबर 4 है। ये आपका क्या है, समीकरण है। ये आपका क्या गिवन है, समीकरण है। ठीक है, ये समीकरण आपको दिया है, तो ये मान लीजिए आपका पहला समीकरण दिया है और ये मान लीजिए आपका दूसरा समीकरण दिया है। ठीक है, आपको 2 समीकरण दिए हैं, यहाँ से x और y निकालना है। तो कैसे निकलेगा, आप एक काम करिए कि समीकरण 1 और 2 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, 1 क्या है आपका 2x/a है प्लस y/b बराबर 2, और दूसरा समीकरण क्या है, x/a माइनस y/b बराबर 4। जब आप इसको जोड़ने जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। ठीक है, अब जोड़ने पर लिखेंगे तो ये देखिए ख़त्म। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए हर बराबर है तो अंशों को जोड़ दिया जाता है। तो 2x और प्लस x मिलके क्या हो जाएगा, 3x/a बराबर 4 2 कितना हो जाएगा, 6। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो बस सभी को इधर कर दीजिए, क्योंकि हमें x चाहिए। तो 6 × a बटा के क्या हो जाएगा, 3, उड़ा दीजिए, ये आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 2a, x का मान कितना आ गया, 2a के बराबर आ गया। अब इसी x का मान हम किसी भी समीकरण में रख दें, चलिए समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। तो लिखेंगे क्या, x बराबर 2a समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 आपका क्या है, 2x, x की जगह पे 2a बटा के a प्लस y/b बराबर 2। यहाँ से a कैंसिल, 2 का गुणा 2 में करिए 4 आ जाएगा, प्लस y/b बराबर 2। देखिए मेरे भाई इस 4 को क्या करना है, इधर प्लस है, बराबर के लेफ्ट साइड प्लस है, राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म आपका इधर आके माइनस हो गया। ठीक है, अब y/b बराबर -2, 4 में से 2 घटाइए। अब हमें चाहिए y का मान, तो y का जब मान निकालने जाएंगे तो -2b आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, -2b आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं बड़ी आसानी से x का मान निकल के आया और y का मान निकल के आया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। देखिए कहीं भी किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बस आप लोग देखते रहिए वीडियो और प्रयास करिए
समझने की, सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 1/5x प्लस 1/6y बराबर 12 एंड 1/3x माइनस, यहाँ पे देखिए 3 है, 3/7y बराबर 8। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। अब हम इसमें क्या काम कर दें कि हमारा काम आसान हो जाए। तो पहले तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में देखिए हमें क्या करना है, 1/3 से गुणा कर दीजिए, इक्वेशन 2 में 1/5 से। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे ये फार्मूला आप इसको ऐसे बंद करके रख लीजिए, काम देगा। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 में गुणा करना है 1/3 से तथा हमें 2 में गुणा करना है 1/5 से। ठीक है, क्या कर देना है, ये मल्टीप्लाई का साइन समझ रहे हैं? ओके, अब जब इसमें 1/3 का गुणा करेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15x हो जाएगा, प्लस अब इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 36 के 18y हो जाएगा कि नहीं, बराबर इसमें करेंगे तो 12 बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 12/3 को लिख सकते हैं क्या, 4 लिख सकते हैं क्या? जी 4 लिख सकते हैं। अब जब इसमें 5 से गुणा करेंगे तो ये भी 1/5 कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा, 3 और नीचे 7 बचे 35 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, 35y बराबर 8/5 हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है कि इस दोनों समीकरण को क्या कर दें, घटा दें। यहाँ पे लिखिए घटाने पर, जब घटाएंगे तो ये माइनस प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो जा रहा है। अब देखिए इसको सॉल्व करिए तो 1 यहाँ पे लिखा है 18y माइनस 3/35y। ठीक है, यही ना भाई, यही तो लिखा है यहाँ पे 3 बराबर 4 माइनस 8/5। अब हमें 18 और 35 का एलसीएम लेना है। तो दोस्तों 18 और 35 का एलसीएम कैसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ये चीज़ आना चाहिए आपको। तो इस कैसे कटेगा, 30 कटेगा क्या जी, तो ये तो कैंसिल नहीं होगा, तो ये ऐसे उतार दीजिए, फिर 30 काटिए, फिर 2, फिर 5 7 35 7। ठीक है, ये आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, 7 5 35, 35 दूनी 70, 3 त्रिका 9, तो 70 का गुणा जब 9 में करेंगे तो कितना आएगा, 0 9 7 63, 630 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बटा में आपका आ जाएगा 630y। ओके, क्या आ जाएगा y यही आएगा, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या तो ये कर लीजिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, समझ लीजिए कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई ही किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 35 यहाँ पे आ जाएगा माइनस 18y बराबर 5 चौके 20 माइनस 8/5। ठीक है, ये चीज़ अब देखिए यहाँ समझिए, इसको मैं अरेंज कर दे रहा हूँ। 35 में से 18 माइनस करिए तो कितना आ रहा है, 35 में से 18 माइनस जब करेंगे तो कितना आएगा, 15 में से 8 गया 7 एंड यहाँ बचेगा कितना 2 और 1 17। ठीक, y बटा के 630y²। अब 20 में से 8 जाएगा 12/5। देखिए एक y और यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा। तो जनरली आपका आंसर कितना आ रहा है, ये y आपका चला जाएगा यहाँ पे, तो 17/630, 5 ऊपर चला आएगा गुणे 12। ठीक है, बटा बराबर y, ये आपका आ गया। अब हमें क्या करना है, अब क्या कर रहे हैं बताइए, अब क्या करना है कि इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 5 कम 5, यहाँ पे 5 कम 5 बचेगा 1, तो 10, यहाँ 13 हो जाएगा, 5 दूनी 10 बचेगा 3, 5 छक्के 30। तो 17 बटा के आपका 126 इंटू 12 आपका आंसर आ रहा है। y का मान इतना आ रहा है मेरे भाई। ये आपका जो निकल के आया है y का मान निकल के आया है। ये जो आपका निकल के आया है किसका मान निकल के आया है, y का मान। तो कैलकुलेशन देखिए इसमें है, थोड़ा इसमें आपका कैलकुलेशन है, तो घबराना नहीं है। कैसे किया गया एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। आप समीकरण 1 इसे मान लीजिए, समीकरण 2 इसे मान लीजिए।
अब हम इसको सॉल्व करने के लिए हमने x के कोफिशिएंट को बराबर कर दिया। तो यहाँ पे जो 1/x लिखा है, देखिए 1/5 है, तो इसको बराबर करने के लिए हम इसमें क्या किए, इसमें 3 से गुणा कर दिए, इसमें 5 से गुणा कर दिए, तो ये जो आपका है बराबर हो गया। बराबर होने के बाद हमने क्या किया, इसको क्या किया, घटा दिया। एक चीज़, एक मिस्टेक है यहाँ पे, देखिए जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जुड़ेगा ये ना, ये आपका क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा नहीं? तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो इसको आप प्लस कर दीजिए। 35 18 आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो 8 5 13 और 3 1 4 1 5, 53y बटा के 630y² बराबर 12/5। यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 53 बटा 630y बराबर 12/5, फिर वहीं ऊपर नीचे हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा 630 इंटू क्या हो जाएगा, 12 बराबर y। आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा। अब इसी y का मान आप चाहे समीकरण में 1 में रखिएगा, चाहे 2 में रखेंगे, तो आपका x का मान निकल के चला आएगा। दोस्तों इसको आप स्वयं करिएगा। ठीक है, कैसे होगा, बस यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका y का मान निकल के आएगा। y का मान आप चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको स्वयं करिएगा। आधा मैं बता दिया हूँ, आधा आप स्वयं कर लीजिएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करने वाले हैं 10, इसको नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपका, 1/3x + y प्लस 1/3x - y बराबर 3/4। एंड दूसरा समीकरण आपका दिया है ये, ठीक है। ये देखिए आपका समीकरण 1 दिया है, ये आपका समीकरण नंबर 2 दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब हम क्या काम करें कि कुछ आसान हो जाए, हमें करना कम पड़े, तो हम क्या करें कि समीकरण जो 2 दिया है इसमें हम 2 से गुणा कर दें। क्या कर दें, 2 से गुणा। तो पहले चलिए इसको मान लेते हैं कि आपका इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। मेरे भाई मेथड वही है, सब चीज़ एक ही लग रहा है, बस थोड़ा आप समझने का प्रयास करिए। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण आपका जो 2 है उसमें हम क्या करें, 2 से गुणा। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 2 2 खत्म, कैंसिल हो जाए। तो जब 2 में 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपका 1/3x + y माइनस 1/3x - y बराबर 1/, ये आएगा कि नहीं, इसको जब सॉल्व करेंगे आएगा। आप इसको करके देखिएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे, तो 1/3x + y प्लस है, समीकरण 1 आपका प्लस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - y बराबर 3/4। जब इसको आप जोड़ेंगे तो देखिए ये तो ख़त्म हो गया ना, इसीलिए हम यहाँ पे 2 से गुणा किए थे। हर बराबर है, अंश जुड़ जाएगा, तो 2/3x कितना हो जाएगा प्लस y बराबर, इसको जोड़िए, किसको जोड़ना है, 3/4 माइनस 1/4 को जोड़ना है, तो 3 में से जाएगा 2/4 बराबर 1/2। तो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है ये 1/2 के बराबर आ रहा है। अब यहाँ से जब 3x + y कैलकुलेट करेंगे तो 2 आपका यहाँ गुणा हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहीं पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो जो आपका 3x + y आएगा वो 4 के इक्वल आएगा, जो कि इक्वेशन नंबर आपका 4 बनेगा। इक्वेशन नंबर क्या बनेगा मेरे भाई, 4 बनेगा। ठीक है, ये आपका नया इक्वेशन बन गया। देखिए ना, खतरनाक इक्वेशन से ये बन गया। अब हमें क्या करना है, 3x + y का जो मान आया है 4, आप समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में 3x + y बराबर 4 रखने पर, ऐसा रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब 4 रखेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/3x - y हो जाएगा बराबर 3/4 हो जाएगा। ये देखिए पॉजिटिव है, इधर आएगा निगेटिव, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे 1/, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
अब फिर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा मेरे भाई 3x माइनस वाई। अब ये देखिए हर बराबर है, अंश को घटा दीजिए तो 1/2 आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस वाई बराबर 2। ये आपका समीकरण नंबर 5 बन गया। अभी आपका आंसर नहीं आया, अभी आपका x और y नहीं निकला है। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 4 और समीकरण 5 को सॉल्व करेंगे। समीकरण 4 और समीकरण को 5 को सॉल्व करेंगे तो हमारा जाके x और y निकलेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए मैं इसको एरेज कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन को मैं एरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए समीकरण 4 और समीकरण 5 को क्या करिए, जोड़ दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 4 + 5। तो समीकरण 4 क्या है मेरे भैया, 3x + y बराबर 4, और 5 क्या है 3x माइनस वाई बराबर 2। इसको जब जोड़ेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, और 3 3 कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, 4 2 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आई, x की वैल्यू 1 निकल के आई। अब इसी x का मान आप समीकरण 4 में रखिए चाहे 5 में रखिए। तो हम x का मान रख दे रहे हैं समीकरण 4 में। तो x का मान समीकरण 4 में रखने पर 4 क्या है, ये है, तो x की जगह पे क्या रखेंगे 1 + y बराबर 4। देखिए 3 एकम 3 3 आ जाएगा, 3 को उस साइड करेंगे माइनस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -3। अब यहाँ से जब y कैलकुलेट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। मेरे भाई x का मान भी 1 आया है और y का मान भी आपका 1 आया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। अब इसके आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आप इसको समझ के एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कहीं समस्या आ रहा होगा तो आप लोग इसको ज़रूर कमेंट में हमें बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।